साथियों नमस्कार। 1 जून 2024 को लोकतंत्र के इस चुनाव पर्व का विशेष कार्य वोट डालने का संपन्न हो चुका है और अब चर्चा शुरू हो चुकी है एग्जिट पोल्स की जीत की, हैट्रिक की, जिसकी साफ तस्वीर चंद घंटों में 4 जून की सुबह 11-12 बजे तक साफ हो जाने की संभावना है। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। आज़ाद भारत के पहले चुनाव 1951-52 में लगभग 122 दिन के प्रोसेस के साथ संपन्न हुए थे। उससे पहले भारतीय संसद ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बना लिए थे और पहली लोकसभा का गठन भी 17 अप्रैल 1952 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 73 के अंतर्गत ही हो गया था। पहली व दूसरी तथा तीसरी लोकसभा में क्रमशः 489, 505 तथा 508 सीट्स वाली लोकसभा के लिए लगभग 44.87%, 45.44% तथा 61.04% कुल वोटें पड़ने के साथ 364, 371 व 361 सीट्स कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीतकर लगातार पहली 3 सरकारें बनाई। इन तीनों चुनावों में जहां मतदान प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ा, वहीं कांग्रेस की तीसरी लोकसभा में दूसरी लोकसभा के मुकाबले 10 सीटें कम भी मिली। अब जब 1 जून को 18वीं लोकसभा के चुनाव पर्व पर वोट डालने का कार्य खट्टी मीठी यादों के साथ संपन्न हो चुका है, तो दलों के चुनाव जीतने की चर्चाएं एग्जिट पोल के साथ तेज हो गई हैं। उम्मीद जताई जाने लगी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जीत हासिल कर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनकर हैट्रिक लगने वाली है। जहां पहले 3 चुनावों की लगातार जीत की पोजीशन पहले बता दी गई है, वहीं 16वीं व 17वीं लोकसभा की जीत के साथ 18वीं लोकसभा की लगातार जीत के साथ हैट्रिक लगाने की चर्चाओं पर इसके तथ्य आपके सामने रखने भी उचित है। जहां पहली 3 लोकसभा के चुनावों में मतदाता की कम से कम उम्र 21 वर्ष थी, वहीं आज 75 दिनों के प्रोसेस के चुनाव में 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं ने भी भारी मात्रा में वोट डाले हैं, जो 1989 से ही शुरू हो चुके थे। दूसरी बात यह है कि 16वीं, 17वीं व 18वीं क्रमशः 545, 545, 543 वाली सीट्स की लोकसभा के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग 66.44% 16वीं लोकसभा में, 67.40% 17वीं लोकसभा में तथा रफली लगभग 65.50% इस 18वीं लोकसभा के चुनावों में रहा। और जहां 16वीं लोकसभा में बीजेपी की 282 सीट्स थी, वहीं बढ़ी मत प्रतिशत के साथ 17वीं लोकसभा में बीजेपी की सीट बढ़कर 303 हो गई। 18वीं लोकसभा के लिए जहां मत प्रतिशत घटा है, वहीं यंग वोटर्स बढ़े हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा चुनावों की लगातार बढ़ती मत प्रतिशत जीत, परंतु सीट का ज्यादा कम होना तथा 16वीं तथा 17वीं लोकसभा चुनावों में बढ़ती मत प्रतिशत व लगातार जीत का तथा 18वीं लोकसभा में घटते मत प्रतिशत के साथ जीत तथा ज्यादा या कम सीट के साथ हैट्रिक पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना है। जबकि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री तेज तर्रार बीजेपी नेता श्री
अनिल विज का मानना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों की दिशा तय करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय खोज समाचार के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे का इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट्स जीतने का दावा है। पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा में श्री नेहरू की लगातार 3 जीत तथा 16वीं 17वीं लोकसभा में भारी जीत के साथ 18वीं लोकसभा में डाले गए मतों की प्रतिशत के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीत हासिल कर आजाद भारत में दूसरी हैट्रिक की पिक्चर का 4 जून तक हम सभी को इंतजार व उत्सुकता रहेगी, जिसका 4 जून को 11-12 बजे तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। तब तक कीजिए इंतजार व गुणा भाग। धन्यवाद। जय हिंद।